हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इजी कॉन्सेप्ट मेरे। कैसा रहा आपका पेपर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। भारत का समालोचनात्मक संस्करण नेतृत्व में तैयार हुआ तो BS सुखनाकर। बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था विनय पटक में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद में पांचवी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1813 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी रिक्त स्थान तीर्थंकर थे तो 24वें। किताबुल हिंद की रचनाएं अल बरूनी की। शाहनगर की मरम्मत रिक्त स्थान के शासनकाल में हुई थी तो फिरोज शाह। दक्कन विद्रोह पुणे में सतारा जिले में प्रारंभ हुआ था। शाही नौसेना के सिपाहियों ने सन 18 फरवरी 1946 में विद्रोह किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। रिक्त स्थान में विवाह के 8 प्रकार बताए तो शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, रीला इब्न बतूता, जिनसे कामिल, सर्वोत्तम फसलें, आजीवक परंपरा, खकली, गोसाल, विशाल स्नानगृह, मोहनजोदड़ो, देवपुत्र, कुषाण शासक, संताल विद्रोह, सिंधु माझी। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। सांची के स्तूप की खोज हुई थी सन 1858 में जनरल टेलर द्वारा। कौन मुगलकालीन शहरों को शिवी नगर कहता था? बर्नियर। खानकाह का नियंत्रण कौन होता है? सूफी संत। आईने अकबरी की रचना है अबुल फजल। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 22 मार्च 1942। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? 26। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कवि हरिसेन ने। निम्नलिखित को सत्य सत्य लिखिए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे। सत्य। रुद्र सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्र अमन ने करवाई थी। सत्य। मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे। असत्य। 1936 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। असत्य। जमींदारों की निजी भूमि मिल्कियत कहलाती है। सत्य। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई। असत्य। प्रश्न क्रमांक 6, 7 केंद्रीय सूची क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 फ्योन्स क्या था? प्रश्न क्रमांक 9 फ्रांसा बर्नियर कौन था? प्रश्न क्रमांक 10 सगुण एवं निर्गुण भक्ति परंपरा क्या थी? प्रश्न क्रमांक 11 तालिकोट युद्ध कब और किसके बीच होता? प्रश्न क्रमांक 12 खुद कास्त किसान कौन थे? क्रमांक 13 जोतदार कौन थे? प्रश्न क्रमांक 14 अवध का बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 लाल बाल और पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 16 विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए या महानवमी डिंबा की सांस्कृतिक महत्व लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब पर कौन सी शर्तें लगाई गई? प्रश्न क्रमांक 18 प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? या महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों चाहते थे? प्रश्न क्रमांक 22 व गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों उल्लेखनीय है थी? प्रश्न क्रमांक 22 भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।